सुर्खियों से पहले सेना द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य आपको बता दें। लोगों को कोविड से कैसे बचाया जाए, इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सेना ने रामबन के दूर दराज गांव बट्टू, किनीबिट्टी आदि में एक जागरूकता अभियान चलाया। इसमें लोगों को कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में बताया गया और वायरस को फैलने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन की महत्वता भी बताई। इस वर्ष हम 1971 युद्ध विजय की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। इस सिलसिले के अंतर्गत तिथवाड़ ब्रिगेड ने गरही नौशेरा में विजय ज्योति ग्रहण की। इस मौके पर 1971 युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस मौके पर वीर नारियों का भी सम्मान किया गया। सेना आम जनता के कल्याण के लिए लॉकडाउन के इस मुश्किल समय में लोगों की सहायता के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। इस सिलसिले में सेना की पुंछ ब्रिगेड ने भी कोविड-19 जागरूकता अभियान चलाया। इसमें स्थानीय लोगों को सैनिटाइजर, साबुन और मास्क भी बांटे गए। स्थानीय लोगों ने सेना के इस प्रयास की प्रशंसा की। और अब आज मुख्य समाचारों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में फिर बढ़े कोरोना के केस। यहां पर पिछले 24 घंटों में 3,967 नए मामले सामने आए। वे 71 मरीजों की मौत हुई। जम्मू संभाग में 39 व कश्मीर में 32 मरीजों ने दम तोड़ा। जम्मू संभाग में 1,704 और कश्मीर में 2,263 नए मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। प्रदेश में डीआरडीओ के सहयोग से बनने वाले 2 500 बेड के अस्पतालों का कामकाज सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1,366 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी गई। जम्मू कश्मीर में पहुंची कोविशील्ड की 1.5 लाख डोज। दोनों डिवीजन्स को 75,75 हजार डोज मिलेगी। अब आज से 45 साल से ऊपर उम्र वालों का टीकाकरण युद्ध स्तर पर चलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता का निधन। प्रधानमंत्री ने जताया शोक। वे कोरोना को मात देकर रविवार को घर लौटे थे। मंगलवार सुबह उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य टीम जम्मू के हालात का जायजा लेकर दिल्ली लौटी। ये टीम केंद्र को अपनी रिपोर्ट देगी। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए दिए सुझाव और कहा जम्मू से बाहर गांव में भी कोविड के इलाज के लिए ढांचा मजबूत करें। एहसास इंटरनेशनल कश्मीर की एक एनजीओ है जो सरकार के साथ सहयोग से टेम्पररी कोविड अस्पताल तैयार करेगी। डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी 24 घंटे निःशुल्क सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। पर्यटक न आने और ऑर्डर न मिलने से प्रदेश के कारीगर सामान नहीं कर रहे। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का 1,000 करोड़ का कारोबार ठप पड़ा है। रायपुर, दोमाना व वटेड़ा गांव में किसानों ने नहरी पानी के लिए सिंचाई विभाग और जम्मू अखनूर सड़क का काम करने वाली कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि वैक्सीन का इस्तेमाल पहले देश में किया जाएगा। टीकों के निर्यात पर रोक से बांग्लादेश और नेपाल हुए परेशान। देश में पर्याप्त वैक्सीन होने के बाद ही मित्र देशों को दे सकेंगे कोरोना की डोज। प्रधानमंत्री ने कल देश के डिप्टी कमिश्नर्स से कहा कि वे हर जीवन को बचाना अपनी जिम्मेदारी समझें। प्रभावित इलाकों की करें पहचान और कंटेनमेंट जोन बनाएं ताकि इस महामारी पर लगाम लगाई जा सके। गांव में जागरूकता बढ़ाएं, जांच करें, निगरानी और इलाज पर ध्यान दें। भारत के भगोड़े कारोबारी विजय माल्या द्वारा भारतीय बैंकों से लिए 9,000 करोड़ रुपए की वसूली का रास्ता साफ हो गया जब माल्या लंदन में दिवालियापन का केस हारा। इस बार भी अमरनाथ यात्रा को रद्द करने पर सरकार मंथन कर रही है। अंतिम फैसला उपराज्यपाल के नेतृत्व में होने वाली बैठक में होगा। बाज नहीं आ रही चीन। पूर्वी लद्दाख के पास चीनी सेना सैन्य अभ्यास कर रही है। भारतीय सेना चीनी सेनाओं की सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए है। युद्ध विराम की अपील के बाद भी इजराइल और हमास में भीषण संघर्ष जारी है। इसी सिलसिले में अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहली बार जताया संघर्ष विराम पर समर्थन। प्रदेश में जमीन से जुड़े रोशनी एक्ट के संबंध में जेएंडके हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने जजमेंट दी है कि ऑनरशिप ऑन लैंड स्टेट लैंड अंडर गार्ब ऑफ नलिफिकेशन ऑफ रोशनी एक्ट कैन नॉट बी डिनाइड। और अब मौसम।
आज मौसम के आम तौर पर खुश्क रहने की संभावना है। तापमान कल का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस, रात का न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:26 पर और कल सूर्योदय 5:31 पर होगा।